चलो दोस्तों, फिर से आपके सामने एक छोटा सा साइंस 1 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम ऊष्मा हीट है, उससे रिलेटेड एक छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ छोटे एक वाक्य में दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। आप इस प्रश्न को विचार करके सोच समझ करके देखिए, क्योंकि इन प्रश्नों में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलने वाले ही हैं। तो आइए देखते हैं। ये पूरा टेस्ट आपका 20 मार्क का है, जिसमें कुल क्वेश्चन मिलाकर अलग अलग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने ये, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। इसका मतलब ये, इसमें जो ब्लैंक है उसका आंसर लिखने के लिए आगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसी ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चुन करके सेलेक्ट करके फिलअप करना होगा। और लिखने के पहले एक बात और आप बता दूं, ये आंसर जब आप लिखेंगे साइंस के लिए केवल, ये आप द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन एयर इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ ब्लैंक। यहाँ पर है आपको ह्यूमिडिटी या ड्यू पॉइंट लिखना है ना, इनमें से कोई एक सही है, कौन सही आप लिखिए। और ध्यान रखना, एग्जाम में आप आंसर नंबर डालिए और केवल जो ब्लैंक में लिखना है उन शब्दों को भी लिख देंगे तब भी आपका राइट माना जाएगा। पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे दो फायदे क्या है, आपका जो क्वेश्चन लिखने का स्पीड होगी वह तेज होगी। आप कम समय में या पर्याप्त समय में अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ब्लैंक्स फिलअप करना है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से। अभी देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट। विच वन इज द राइट, यू हैव टू फिलअप। और इसी को अगर हिंदी में देखें, क्वेश्चन सेम है, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है। हवा में उपस्थित नमी को डैश कहते हैं, आर्द्रता या औशांक। तो यह 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश, मैक्सिमम, मिनिमम और नॉर्मल। इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप सही करके लिख सकते हैं। अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना, 1 में गैप था, डैश था, उसका ऑप्शन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी ब्लैंक ही है, लेकिन उसका ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, आप उसको अपने मन से लिखेंगे। यहाँ है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व कितना होता, आप यहाँ पर लिख देंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। मैंने ऑप्शन का सिर्फ एक ही प्रकार दिया है। एक प्रकार और हो सकता है जहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और ब्लैंक को फिलअप करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसमें आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स। ये सेंटेंस जो दिया गया है इसमें ये ट्रू है कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें है द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हैज नो लिमिट। ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप सेंटेंस नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई नहीं होती। ये सेंटेंस गलत है कि सही है, आप लिखना। बी, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स, राइट और रॉन्ग। 1 कैलोरी बराबर 4.1 जूल होता है। ये आपका राइट है कि रॉन्ग है, आप लिखेंगे। अब आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम आकर देखते हैं, नीचे दिए गए सारे प्रश्नों का आंसर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखना होगा, एक सेंटेंस में लिखना होगा। लेकिन ध्यान रखें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक से ज़्यादा सेंटेंस भी किए जा सकते हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर एक सेंटेंस में नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस लिख के छोड़ देंगे, तब तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी।
आप 2 कर दीजिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों के आंसर एक शब्द, 2 शब्द या एक सेंटेंस में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की इकाई क्या है? आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान रखने ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। ऑल क्वेश्चन कैरिंग सिंगल मार्क्स फॉर इट्स आंसर। बी, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटर्स? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, स्पेलिंग आप समझ लीजिए इसको। ऑपरेटस है, ऑपरेटस फॉर मेजरिंग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी के असंगत व्यवहार के अध्ययन के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो आपको इसका आंसर या तो एक शब्द में लिखिए या फिर एक वाक्य बना दीजिए छोटा सा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन किलो कैलोरी एंड कैलोरी? किलो कैलोरी और कैलोरी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? आपको इसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं? उषांक से क्या समझते हो? इसका आंसर आप लिख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर ई। अब ई क्या है? व्हाट इज रेजुलेशन? पुनर्हिमायन से क्या समझते हो? पुनर्हिमायन से, यह हिमायन लिखा है यहाँ पे, आप हिमायन मान के चलिए। पुनर्हिमायन से क्या समझते हैं, या पुनर्हिमायन किसे कहते हैं, या पुनर्हिमायन का तात्पर्य क्या है? ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन 6 माने एफ है। व्हाट इज द लेटेंट हीट? गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो, या गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखो। डिफाइन द लेटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज? तापमान के विनिमय का क्या तात्पर्य है, या क्या सिद्धांत है? तापमान के विनिमय का, अदला बदली का क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, उसका आप आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर एच। अब एच क्या है? वाई डज द पीस ऑफ आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? वाई डज द पीस ऑफ आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? बर्फ के टुकड़े पानी पर क्यों तैरते हैं? आपको बताना होगा, लिखना होगा कि बर्फ के टुकड़े पानी पे क्यों तैरते हैं। अब आप क्वेश्चन हो गया एच। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन थे, 8 नंबर के हम इसको पूरा कर चुके। और आप अगर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क का। कितने हो गए? 12। अब आगे आपके 8 मार्क के क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको 2 या 3 वाक्यों में लिखना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करिए इसकी अच्छे से। ये है, ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ होप्स ऑपरेटस। होप के उपकरण की नामांकित आकृति बनाइए। स्वच्छ और नामांकित आकृति बनाइए, माने आकृति भी बनाइए और उसका नामांकन कीजिए, कौन कौन से उसके घटक, कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर दिखाए गए हैं, इसका आप नाम लिखेंगे। ये आपका 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट से क्या समझते हो? या द्रवणांक से, या द्रवणांक है ना जिसको आप द्रवणांक भी समझ सकते हैं। और ध्यान ये देना, यहाँ पर है, इसको हम ना गलनांक भी बोलते हैं। हिंदी में जरा अगर ये वर्ड आपका आता है, ध्यान रखना, द्रवणांक और गलनांक एक ही चीज़ें हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बता इसलिए दिया कि हो सकता है आपकी क्वेश्चन पेपर में कभी द्रवणांक के बदले में गलनांक आ गया, तो आप कंफ्यूज ना हो, आगे इसका आंसर लिख सकें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्या है? 6। व्हेन इज एयर सेड टू द सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर? हम हवा को संतृप्त कब मानते हैं, या आप
कब कह सकते हैं कि हवा संतृप्त है? क्वेश्चन नंबर 7 बट लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? उषांक पर सापेक्ष आर्द्रता का मान कितना होता है? तो ये नीचे की जो क्वेश्चन नंबर आपके 4, 5, 6, 7, 8 हैं, 4 क्वेश्चन हैं। ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, माने 8 नंबर के हैं। कुल मिलाकर के आपका ये 20 मार्क का पेपर है। 20 मार्क का पेपर है और 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा करने के लिए पेपर। अब 1 घंटे में करके आप इसको जमा कर देंगे। जमा करने का टाइम जो निर्धारित किया गया है, जस्ट आफ्टर 1 आवर यू हैव टू सबमिट द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली इन प्रॉपर वे। ओके, ठीक है, पेपर आप सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही टेस्ट पेपर के साथ में नेक्स्ट एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।